यूक्रेन से भारत वापिस आने के बाद जो घर की खुशियां है वो लौट आई है। आज हमारे साथ सारण के नवाब अली जुड़े हुए हैं, जो 5 तारीख को अपने आवास पे आ गए, घर पे आ गए, प्रतीक स्थल पे आ गए। सारण जिला के तरैया थाना क्षेत्र के राजवाड़ा गांव में का घर है और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ उपस्थित हैं नवाब अली। इनसे जानेंगे कि यूक्रेन से आने में इनको कितनी कष्ट हुआ और कैसे निकल पाए यूक्रेन से। तो सबसे पहले तो न्यूज फॉर बिहार में आपका स्वागत है। लगातार आपका अपडेट हम लेते रहते हैं। कितनी परेशानी हुआ? परेशानी तो बहुत ही हुई थी रास्ता में आने में, क्योंकि जगह जगह पे चेक पोस्ट लगी हुई थी और वहाँ से आने में हम लोग को करीबन 20 घंटे की रास्ता थे, 20-22 घंटे की। और वहाँ से हम लोग देनीपर और रोमानिया बॉर्डर का डिस्टेंस जो थी 1500 किलोमीटर की थी और रात को सफ़र थी। रात में हम लोग ये भी सोच रहे थे रास्ता में कि शायद क्या से क्या हो सकती है हम लोग के साथ, ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि मारपीट का सिचुएशन था इस वार का। तो इस वार में कब क्या कहाँ मिसाइलें गिरेगी, कहाँ ये गिरेगी, उस टाइम में तो झंडा तो किसी को तो दिखेगा नहीं। लेकिन आम आदमी जो मिलिट्री लोग जो है रास्ता में जब हम लोग गुजर रहे थे तो वहाँ से देखते थे तो लोग झंडा देखकर छोड़ देते थे लोग। आपके साथ अदर कंट्री के भी बच्चे थे? नहीं, हम लोग के साथ अदर कंट्री के बच्चे नहीं थे, हम लोग सारे के सारे इंडियंस थे। जी। आप यूक्रेन में कहाँ थे, किस यूनिवर्सिटी से? हम लोग देनीप्रो मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी से थे और देनीप्रो सिटी से ही थे हम लोग। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मेडिकल MBBS के लिए 4th ईयर के स्टूडेंट थे हमें। तो आप भारत से यूक्रेन कैसे चले गए? भारत में भी तो सारी सुविधा थी। जी, भारत में सारी सुविधा भी थी और यहाँ से हम लोग यूक्रेन इसलिए गए हुए थे क्योंकि नीट क्वालिफाई करके यहाँ से हम लोग को जाना पड़ता है। तो घर का आदमी लोग भी हम लोग चाहते थे कि एक बच्चा बाहर ही पढ़े। ज़्यादातर इसमें मेरा योगदान जो है मेरे चाचा का थे। सारे चाचा चारों चाचा जो थे मेरे, वो लोग हम लोग बहुत ही बैक सपोर्ट दिए हुए थे। जितना मेरे पापा नहीं करते उतना मेरे चाचा लोग करते हैं लोग मेरे लिए। जी। तो आपके घर वापसी हुआ तो यहाँ के माहौल कैसा रहा फिर? यहाँ का बहुत ही खुशी माहौल थी। यहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत ही खुशी माहौल। पहले क्या आपको सूचना मिल रहा था? इससे पहले इससे नहीं पहुंचे थे। यहाँ से नहीं पहुँचने की जहाँ से सिचुएशन तो यही था कि घर का सारा परिवार रोना धोना में लगी हुई थी। घर पे सुनने में आया था कि खाना भी नहीं खा रहा है लोग, घर का आदमी, घर का चूल्हा भी नहीं जल रही थी। बस यही सिचुएशन। जिस समय आप आए घर पे, गांव में आए, एंट्री किए, उस टाइप का माहौल क्या था? उस टाइम में बहुत ही खुशी माहौल था। गांव का सारे आदमी लोग पीछे पड़े हुए थे लोग कि चलो घर गांव का लाल आ गया यहाँ पे। जी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ नवाब अली हैं। इनके घर वापसी के बाद जो घर की खुशी है, आप देख सकते हैं कि यही खपरौल का मकान था जिसमें ये यहाँ से पढ़ाई करके यूक्रेन पहुँचे और इसी घर में ये रहते थे। और इनकी यही टूटा फटा घर से MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन पहुँचे हुए थे, MBBS MD करने के लिए। और इनके कुछ साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि घर वापसी के बाद कितनी खुशी मिल रही है गांव में और पूरे क्षेत्र में और जिला में। तो उनके मित्र हैं, कितनी खुशी मिला जब नवाब घर पे आए? जी, खुश बहुत हुई। हम लोग को टेंशन भी था कि एक फ्रेंड गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग न्यूज़ में देखते थे कि बहुत वहाँ पर मिसाइलें वगैरह बमबारी हो रही है। बहुत टेंशन थी, यहाँ के लोग को भी बहुत टेंशन थी। सारे लोग मतलब एक फैमिली के तौर पे हम लोग दोस्त हैं, काफ़ी जुड़े हुए हैं हम लोग। बहुत टेंशन थी हम लोगों को। हमेशा बात होती थी लेकिन मैसेज करते थे, कभी रिप्लाई नहीं होता था, तो बहुत टेंशन होता था कि कब क्या हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है। हमारे भतीजा जब दिल्ली में फ्लाइट आ गया तो बहुत मैं खुश हुआ। अच्छा। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं अपने तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ जो हमारे भतीजा को सही सलामत हमको इंडिया वापस लाए। तो भारत वापसी के बाद क्या माहौल बना था गांव का? जी, काफ़ी परेशान थे यहाँ पे लोग। जैसे पता चला कि यूक्रेन रसिया विवाद हो रहा है, काफ़ी लोग हम लोग परेशान थे और इनसे जुड़े हुए थे। मैसेज के द्वारा पता चल रहा था हाल-चाल। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत खुशी है यहाँ पे। अब देख रहे हैं सब लोग हैं, ये आ गए, अच्छी बात है। लेकिन अभी भी हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं। तो अभी एक आप सवाल किए इनसे कि आखिर आप क्यों गए यूक्रेन क्यों गए? क्योंकि यहाँ पे नीट क्वालिफाई करना पड़ता है और प्राइवेट में अगर आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो आपको तकरीबन करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है।
यहाँ पे कई लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर ये लोग यूक्रेन जाने की नौबत क्यों आती है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मजबूरन यूक्रेन जाना पड़ता है। अभी आप कर्नाटक में एक नवीन की मौत हुई थी, आपको पता होगा। उसने वहाँ के स्टेट लेवल पे जो मेडिकल का होता है, उसने 97% मार्क्स लेके आने के बाद भी वहाँ स्टेट के मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं होता है। अब ऐसे नौबत में लोग 20 लाख तक से 25 लाख में यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई होती है, और वही शिक्षा के लिए इंडिया में 1 करोड़ रुपया लगता है। तो हम क्या करें? हम गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहेंगे कि कुछ ऐसा फैसिलिटी मुहैया कराए जिसकी वजह से हमारे देश के स्टूडेंट हैं, जो आने वाले जो पीढ़ी है, उसको ऐसी अवस्था में बाहर जाने की नौबत ना आए। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि नवाब आ चुके हैं, लेकिन एक सवाल और है जो चर्चा के विषय पूरे भारत में बना हुआ है कि भारत का झंडा लेकर दूसरे देश के भी बच्चे जो लोग निकलते थे, उनको सही सलामत उनके देश जाने दिया जाता था। क्या हकीकत है इसका? इसका सारे के सारे बात हकीकत ही है, हाँ। इसमें कोई अफवाह नहीं फैला हुआ है। नहीं, हम लोग को ऐसे सुनने को मिल रहा था कि जो पाकिस्तान के भी जो बच्चे थे वो भारत के झंडा लेकर निकले। क्या हकीकत है इसकी? जी, इसका हकीकत यही है ताकि झंडा भारत का भारत और रशिया का जो दोस्ती है, बहुत ही अच्छी दोस्ती है, ताकि रशिया का जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, वो भारतीय लोगों किसी को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसकी वजह से ही दूसरी देश का भी आदमी लोग भारत तिरंगा लेकर चलते आते हैं, ताकि उन लोगों को कोई कठिनाई ना झेलना पड़े। जब आप वहाँ से यूक्रेन से निकले, अपने जहाँ जिस सोसाइटी में रह रहे थे, जिस सिटी में रह रहे थे, वहाँ से जब बच्चे अपने अपने देश के लिए जब निकल रहे थे, चल रहे थे, तो क्या आपको लगा कि दूसरे देश के भी बच्चे भारत के झंडा लिए हुए थे? जी, रास्ते में तो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि दूसरा कंट्री के भी बच्चे लोग आ रहे थे भारत का झंडा लेकर। न्यूज़ फॉर बिहार हम लोग से मेरे से जुड़ी हुई थी। हर एक 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप चंदन कुमार चंचल जी हमसे अपडेट लेते रहते थे, और डीएम के पास में इन्फॉर्म भी करते रहते थे। इवन आपका तरैया वीडियो साहब भी है, वो भी मेरे को मैसेज किए हुए थे। इसका मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारे साथ उपस्थित थे नवाब अली थे, और ये उनका घर था, और यहाँ से तैयारी करके यूक्रेन पहुँचे। यूक्रेन में अपना MBBS MD की पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ पे बमबारी होने चालू हो गया, युद्ध चालू हो गया, जिसमें भारत के 20,000 से बहुत बच्चे फंसे हुए थे, जिनको सुरक्षित भारत लाया गया, और कुछ बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं जिनको लाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं चंदन कुमार चंचल, छपरा।